गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विथ होम पे। कैरियर प्लानर विथ होम एक यूट्यूब चैनल नाम मात्र नहीं, एक बहुत बड़ा संगठन है जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। संगठन को बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब ये क्या है कि जो बच्चा जिनको लगता है कि मेरे एजुकेशनल फ्यूचर को कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, लेवल मेरा क्या है, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए। जैसे क्या होता था कि हम लोग जब पढ़ना शुरू किए तो कोई बताने वाला नहीं था कि तुम हाई स्कूल करोगे, इंटर करोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, क्या करने वाले हो, कोई नहीं बताने वाला हो। आप करोगे तो कहाँ से करोगे, किस कॉलेज से करोगे, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है, ये सारी चीज़ें कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। बहुत बच्चे हमको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि वो बच्चा हमसे जुड़ सकता है, कैरियर प्लानर विथ ओम से जुड़ सकता है। यानी नंबर है हमारा कितना, नंबर है हमारा 9517274732। ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज करोगे। जैसे अपने व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो इस कैरियर प्लानर से आपको जोड़ा जाएगा। और आपको लाइफ में कभी भी अपने एजुकेशनल फ्यूचर को लेकर दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली आप कॉल मैसेज कर सकते हो कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि सुसाइड कर जाते हैं, डिप्रेशन में आके, एक नौकरी नहीं मिलती है, सुसाइड कर जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सी कंडीशन होती है ऐसे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है, केवल एक ही आप हो जो अपने भविष्य को बना सकते हो, बाकी दूसरा कोई नहीं है। हम गाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमारी टीम आपको बता सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं। तो आपको जुड़ना हो तो इस नंबर से जुड़ जाइएगा। कैरियर प्लानर विथ ओम पे मैथ की क्लास डेली चल रही है, फैक्ट चल रहा है डेली। एक क्वेश्चन आपको पर डे मिलेगा जो एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया होगा, मेंस में पूछा गया हो, रेलवे में पूछा गया होगा, लेखपाल में, हर एग्जाम से मैं कलेक्ट करके एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। और कम से कम एक क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं चाहूँगा कि आप तैयार करते रहो। उस क्वेश्चन को कैसे करना है आप उसको देखते रहो कि कभी दोबारा उन टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको छोड़ के ना हो, ये भी आपको फायदा होगा। फिर कंसेप्चुअल क्लास चल रही है हम लोग के। तो जुड़ना हो तो इस नंबर में मैसेज कर सकते हो और जुड़ सकते हो। देखो जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार अपने जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में शेयर करके जितने सबको बुला लो, सबको इकट्ठा कर लो। क्योंकि देख रहा हूँ 10-12 लोग बस देख रहे हैं, बस बच्चे तो बहुत हैं, 10-12 लोग देख रहे हैं। तो जितने बच्चे हैं बुला लो, सबको दिखाओ, सबको देखो, सबको शेयर करो। जिनको जितने शेयर कर सकते हो सबको शेयर करो। यानी 2 से 4 मिनट का टाइम आप हमारे लिए निकाल सकते हो, हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। जो बच्चा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते रहना और कमेंट में कमेंट करते रहना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहना। ये आपका गुरु दक्षिणा है, आप इसको देने का प्रयास करना। चलिए आज की जो क्लास है हम लोग की डिवाइड पे यानी भाग। आज मैं आपको भाग पढ़ाने वाला हूँ और इतनी शानदार तरीके से भाग पढ़ाने वाला हूँ कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे एग्जाम में, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाग से यानी डिवाइड से अलग ही एक पैटर्न है। जैसे कि भाग पढ़ते हैं तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, भाग, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड। डिवाइड यानी हम भाग की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं किसकी, भाग के। आज का टॉपिक हमारा भाग है। थोड़ा सा क्या होता है बेटा, लिखना पड़ जाता है व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ जाता है। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड होता है तो सीधे क्वेश्चन आता, क्वेश्चन आके सीधे सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये व्हाइट बोर्ड है, सबकी ज़िंदगी बना दी, हम लोग की ज़िंदगी बना देगी, ऐसी बात नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी का दिन आता है। आज तेरा है तो कल मेरा भी होगा। चलिए भाग पढ़ने जा रहे हैं तो पहला कम से कम भाग में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हों, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखा जाएगा, उनके कंसेप्ट को देखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भाग पढ़ते थे, डिवाइड पढ़ते थे तो हम कहते थे कि रूल हमारा क्या होता था। हम कहते थे ये हमारा होता था क्या, ध्यान से पढ़ना, ये हमारा भाजक का काम करता था। क्या काम करता था, ये भाजक का काम करता था। ये होता था हमारा भाज्य। क्या होता था मेरे भाई, भाज्य। ये क्या होता था हमारा, ये हमारा भागफल का काम करता था। और ये हमारा क्या होता था, शेषफल का काम करता था। क्या होता था, शेषफल का काम करता था। यानी हमने कहा कि ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, भागफल होता है, क्या होता है भाई, शेषफल होता है। बात समझ में आया। तो हमने कहा कि जब भाग के नियम को सत्यापित करते थे हम लोग, भाग के नियम को क्लास 5th में 6th में ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे तो हम भाग के नियम को सत्यापित करते थे कि भाग जो मैंने किया है क्या वो सही है कि गलत है। उनको जब करते थे तो आप क्या कहते थे
कि भाजक बराबर क्या होता था, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, सॉरी, भाज्य बराबर क्या होता था, जो भाज्य बराबर होता था, भाज्य बराबर क्या होता था हमारा, होता था भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या होता था, शेष। यानी कहते थे कि हम जब भाजक से भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ दें तो ये वाली वैल्यू हमको मिल जाती थी। जैसे क्या, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि 8 से भाग दिया 2407 में, हमने भाग दिया तो 8 तरीका कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया, एक कट गया, फिर 7 उतारा, 7 जीरो कितना हो गया, 0, 8 जीरो कितना हो गया, 0, शेष जो आया मेरा वो कितना आया, शेष आया मेरा 7। इसका मतलब ये है कि अगर 8 का 30 में गुणा करें और 7 को जोड़ दे तो ये वाली वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। गुणा करके देख लो, 8 गुणे 30 आप प्लस 7, 8 त्रिक 24, 240 प्लस कितना हो जाएगा, 247। ये वैल्यू हमको मिल गई। इसका मतलब कि मैंने जो भाग किया वो सही है, जो मैंने भाग किया क्या है वो सही है, प्रॉपर सही, गलत नहीं। आज इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने होंगे और आपको कैसे करना है इसको देखिएगा। आ जाइए, मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चन किस पे करना है, टाइप नंबर 1 आप लोग नोट कर लेना और भाग पे 2-3 लेक्चर लगेगा हम लोग का। टाइप नंबर 1 नोट कर लेना। टाइप नंबर 1 में हमको क्या देखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि भाग के एक प्रश्न में क्वेश्चन दिख रहा होगा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। शेष का 3 गुना है, ध्यान देना। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा, भाज्य ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन हम आज का जो हम लोग का कंसेप्ट चल रहा है, भाग का पहला क्वेश्चन, कंसेप्ट नंबर एंड टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए कि इन क्वेश्चन के साथ साथ कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे साथ आते हैं, यानी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो एसएससी प्री में पूछा गया होगा, मेंस में पूछा गया होगा, लेखपाल जैसे पेपर में पूछा जाएगा और एसआई जैसे पेपर में पूछा जाएगा। हमने कहा भाग के एक प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का कितना है, 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। अभी मैंने आपसे बोला कि भाग देने का नियम जो होता है ये हमारा भाजक होता है, ध्यान देना, ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे शेष होता है। तो मैंने क्या बोला कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ये होता है बेटा, ये होता है शेष होता है। बहुत तो कठिनाई तो नहीं होगी यहाँ पे, यही होता है। हमने क्या बोला, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखना। देखो आशिक बन जाओ पढ़ाई का, ऐसा नहीं कि आशिक का मतलब ये नहीं कि कुछ कोई और आशिक बन जाना। आशिक बनने का मतलब कि पढ़ाई कैसे, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे सर पे आशिकी सवार हो गई ना तो उसके लिए हद पार कर देते हो, कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए मतलब कुछ भी कर जाऊंगा, छत से कुछ जाऊंगा, नशे काट दूंगा, ये सब सारी चीज़ें कहना शुरू कर देते हैं। आशिकी का मतलब जो पढ़ाई में आशिकी, यानी मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इसके लिए जो भी होगा, यानी रात में 12 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा, 2 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा, 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा, मेरे लिए कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा, यानी मैं पढ़ाई में आशिकी को लागू कर दूंगा। इसका मतलब मैं किससे आशिकी करूंगा, पढ़ाई से। तो मैं कह रहा हूं कि जब इन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे तो
आपको हल कैसे करना है, तरीका आप जानते रहना, तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, नोट्स बनाते रहो, तरीका आपका बेहतर होना चाहिए। जब तरीका आपका बेहतर होगा तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। हमने कहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करें। मैंने कहा शेष की वैल्यू दे रखी हुई है, शेष हमारा दे रखा हुआ कितना 28, शेष कितना दे रखा हुआ 28। कहा कि भाजक भागफल का 7 गुना, यानी भाजक जो है, ये भाजक जो है ये भागफल का 7 गुना है। 7 गुणे कितना है भागफल का, भागफल। फिर बोला यही जो भाजक है, यही जो भाजक है शेष का 3 गुना है। 3 गुणे कितना मेरे भाई शेष। हमने कहा कि अगर यहाँ शेष की वैल्यू रख दें, क्योंकि शेष की वैल्यू हमको मिला हुआ, यहाँ शेष की वैल्यू रख दे तो हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। तो भाजक मेरा कितना हो जाएगा, 3 गुणे 28 बराबर हो जाएगा 84, यानी भाजक मेरा 84 हो जाएगा। हमने कहा भागफल निकालना तो साथ में भाजक से भाजक में 7 से भाग दे देंगे, भागफल आ जाएगा। तो ये भागफल जो मेरा आएगा, ये मेरे भाई भागफल जो आएगा ये आएगा 84 बटे में कितना हो जाएगा 7, 12 सते कितना हो जाएगा 84। हमने कहा अब देखो हमें शेषफल मिल गया 28, हमें भागफल मिल गया, भाजक मिल गया 84, हमें भागफल मिल गया 12, यानी तीनों चीज हमको मिल गई, त्रिदेव हमको मिल गए। तो चतुर्देव में हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने कहा भाज्य बराबर मेरे भाई क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करके 28 को जोड़ दोगे तो भाज्य ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। और आपको ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे मिलेगा, इससे भी उससे भी बेहतर आपको यहाँ मिल रहा है। हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि 84 गुणे 12 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 84 गुणे 12 प्लस 28 हो जाएगा, गुणा करने पे हमको मिल जाएगा 1036, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1036। अब इन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो बना ले जाओगे, मुझे नहीं लगता है कि नहीं बना पाओगे। अब लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लैंग्वेज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते जाइएगा और जुड़े रहिए, और जुड़े रह के अपनी सहभागिता देते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैसेज करते रहिए। क्योंकि देखो यार, आप ही के कमेंट से, आप ही के मैसेज से मेरी ज़िंदगी चलती है, और आपका कमेंट और मैसेज ना आए तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपका सहयोग हो तो हम बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, और आप बड़े आदमी बन सकते हैं मेरा सहयोग हो तो। लेकिन जब एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप भी हमारे परिवार के मेंबर हो, हम भी आपके परिवार के मेंबर हैं, और अगर आप हमारे परिवार के मेंबर हो तो हमारी हेल्प तो ज़रूर करोगे। भाई आपका काम इतना है कि जितना हो सकता है शेयर करो, जितने भी दोस्त मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं सबको शेयर करो, सबको जोड़ने का प्रयास करो, और सबसे बोलो भाई सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बहुत बड़ा चैनल बनाना है हमको, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड ला के खड़ा कर देंगे। और आपके एग्ज़ाम के पहले अगर आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे, इसको कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट पूरा का पूरा मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा हर चीज़ को लेके, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा, पूरी की पूरी डिस्कशन करवाऊंगा मैथ को लेके। आइए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोला क्या है कि भाग के एक संक्रिया में, बोला है क्या, भाग के एक संक्रिया में, भाग के एक संक्रिया में, भाग के एक संक्रिया में भाजक भागफल का 40 गुना, जो भाजक है भागफल का 40 गुना है, भागफल का 40 गुना है, भागफल भाजक जो भागफल का 40 गुना है तथा शेषफल का 10 गुना है, तथा शेष का 10 गुना, शेष का कितना है 10 गुना है। यदि भागफल 20 हो तो भाज्य ज्ञात करें। बोला क्या है यहाँ पे, यदि भागफल क्या हो, भागफल 20 हो तो भाज्य क्या होगा, भागफल 20 हो तो भाज्य क्या होगा। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या किया,
यहाँ पे भागफल की वैल्यू दे रखा, पहले वाले क्वेश्चन में शेषफल की वैल्यू दे रखा हुआ था, इसमें किसकी वैल्यू दे रखा हुआ, भागफल का। जो भी पहला वाला क्वेश्चन कराया था उसमें किसकी वैल्यू दे रखा हुआ था, शेषफल की वैल्यू दे रखी थी। अंतर कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, पैटर्न यही होगा, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, सब कुछ लैंग्वेज सेम है। वहाँ पे शेषफल की वैल्यू दी थी, यहाँ पे भागफल की वैल्यू दी थी। भाग के एक संक्रिया में या प्रश्न में भाजक भागफल का 40 गुना, सेम क्वेश्चन, जो भाजक है भागफल का 40 गुना है, 40 गुणे कितना हो जाएगा, भागफल कितना होगा भाई, भागफल। और शेषफल का कितना है, ये भाजक जो है, यही भाजक शेषफल का कितना है, शेषफल का कितना है भाई, 10 गुना है, 10 गुणे कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारा। हमने कहा भाजक निकल जाएगा जब यहाँ भागफल की वैल्यू रख देंगे। भागफल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, यानी इसका मतलब हो जाएगा 40 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 800। यानी मैंने कहा कि भागफल भाजक कितना आया, 800। शेषफल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब शेषफल की वैल्यू हम निकालेंगे, ये भाजक में किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे। तो हमने कहा 800 में किससे भाग दिया मैंने, इस 10 से भाग दिया, तो शेषफल की वैल्यू कितनी आ गई, 80। अब हम बात करनी है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हमें क्या मिला, हमें भाजक भी मिला है, हमें शेषफल भी मिला है, और मुझे भागफल भी मिला है। भागफल कितना है, 20। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाज्य मेरा जो होगा, भाज्य मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना है, 20 है, आप प्लस कितना हो जाएगा भाई, 80। तो हम कर सकते हैं 8 दूना 16,080, ये कितना होगा, 16,080 हो जाएगा ना, ये 16,080 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सभी को दिख रहा है अच्छी तरीके से। सभी लोग एक बार तो फैला दो, एक बार सभी लोग शेयर कर डालो, एक बार सभी लोग अपने सभी दोस्तों को बुला लो, सबको एक बार इकट्ठा कर डालो, सबसे बोलो कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सबसे सब्सक्राइब कराओ, लाइक करो, कमेंट करो। इतने लोग जुड़े हुए, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो पूरी की पूरी तरीके से। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टाइप 1 में चल रहे हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा क्वेश्चन। हमने कहा कि जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे, और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। हमने बोला भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना। बोला गया है कि भाग के एक संक्रिया में, भाग के एक संक्रिया में, भाग के एक संक्रिया में भाजक भागफल का, भाजक जो है भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना, और शेषफल, शेषफल जो है भाजक का आधा है, भाजक का आधा। शेषफल जो है भाजक का कितना है, आधा है। भाजक का आधा है। यदि भागफल 12 हो, यदि भागफल 12 हो, भागफल 12 हो तो भाज्य ज्ञात करें। भाज्य क्या होगा, देखो क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि भाग के एक संक्रिया में भाजक जो है भागफल का 5 गुना, सही है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, शेषफल जो है भाजक का आधा। शेषफल जो किसका आधा है, भाजक का आधा है। भागफल 12 हो तो भाज्य क्या होगा। अब एक चीज मैं भाजक निकाल लूं, मुझे लगता है कि भाजक निकाल लूं तो क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देना, ये भाजक कितना हो जाएगा, किसका 5 गुना हो जाएगा, 5 गुणे भागफल, 5 गुणे कितना होगा, भागफल हो जाएगा। यानी भागफल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 12। ये 12 पची कितना होगा मेरे भाई, 60। यानी कह सकते हैं कि भाजक की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 60। अब बोला क्या है कि शेषफल जो है भाजक का आधा है, यानी ये भाजक इसका आधा है, यानी जो शेष की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है भाजक आधा। भाजक की वैल्यू 60 है,
60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इतना आ गया। और भागफल की वैल्यू दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान हो गया हमारे लिए, बस पैटर्न हमको पता होना चाहिए। हमने कहा कि मेरा भाज्य कितना होगा मेरे भाई, ये भाज्य हमारा कितना होगा, ये भाजक में भागफल का गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, 60 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस कितना जोड़ेंगे 30, यानी 12 के 72, 720 और 30 कितना होगा 750। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। खटाक दे, लाइक कर दो तो एक बार, फटाफट लाइक कर दो। जय महाकाल की, खटाखट लाइक करो, फटाफट लाइक करो। जितने लोग जुड़े हुए सभी लोग एक बार जाओ लाइक करो, एक बार कमेंट करो, और सभी लोग अपना आंसर, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अपना आंसर सीधे देने का प्रयास करो। समझ गए होगे 3 क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि भाजक 9 गुना। यहां तक तो लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी, यहां से यहीं से क्वेश्चन बदल रहा है। यहीं से क्वेश्चन क्या हो रहा है, 9 यहां पे हो जाए, मान ले कितना हो जाए, 9 हो जाए। यानी बोला क्या गया है कि भाग के एक प्रश्न में जो है, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 9 गुना है, तथा शेषफल भाजक से 13 अधिक है, तथा क्या है, तथा शेषफल क्या है भाई, भागफल से 13 अधिक है। भागफल से 13 अधिक है। कितना अधिक है, 13 अधिक है, 13 अधिक है। यदि शेषफल 15 हो, यदि जो शेष दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, शेषफल 15 हो, तो क्या करना है, भाज्य क्या होगा। पूछा है कि बताओ कि भाज्य जो होगा वो कितना होगा। अब सोचो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला है, बाकी तो कुछ बदला नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज बोला है कि भाग के एक संक्रिया में जो भाजक है भागफल का 9 गुना, भागफल कितना गुना है, 9 गुना, तथा शेषफल जो है भाजक शेषफल से कितना अधिक है, जो शेषफल है हमारा ये भागफल से 13 अधिक है। यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात करें। अब सोचो कि शेषफल 15 है, शेषफल की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 15 दे रखा हुआ है, और जो शेषफल है भागफल से 13 अधिक है। शेषफल 15 जो है अधिक है किससे, भागफल से कितना अधिक है, तो जो भागफल की वैल्यू आ जाएगी ये 13 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15 माइनस 13 कितना होगा, यानी भागफल 2 है तभी 13 अधिक शेषफल है, तो 15 हो गई। अब बोला है कि भाजक भागफल का 9 गुना है, तो भाजक जो आएगा, ये भाजक जो आएगा ये कितना, भागफल का 9 गुना है, तो हम कह सकते हैं कि भाजक जो होगा ये कितना होगा हमारा, 2 गुणे 9 बराबर कितना होगा, ये 18 है। भाई भागफल की वैल्यू 2 दिया है, 9 गुना है तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। हमने कहा कि शेषफल 15 हो गई, भागफल 2 हो गई, और के कितना हो गया, 18 हो गई भाजक। यानी सिंपल सी बात हम कह रहे हैं भाज्य बराबर कितना होगा, भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल, 18 गुणे कितना 2, 36 प्लस कितना होगा 15, तो हम कह रहे हैं कितना होगा 51। एक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई डाउट है किसी को मेरे बंदे, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, भाई नंबरिंग नहीं चेंज कर, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 था। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं किसना, 5 की। ध्यान देना, 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पे कर लिए हम लोग। एक संख्या को बोला गया है क्या, एक संख्या को एक संख्या को 555 तथा 445 एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर योग से
विभाजित करने पर, योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर, उसके अंतर के दुगुने के बराबर आता है तथा शेषफल 30 आता है, तथा शेष कितना आता है? 30 आता है। तो संख्या क्या होगी? अब सोचो, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, जब क्लास पढ़ते होगे तो क्लास बोलते हैं तो इतना टाइम लगता होगा, क्लास में क्वेश्चन बोलते हैं तो। अब क्वेश्चन सामने होता है तो थोड़ा सा बताने में अच्छा लगता है। बच्चे क्लास में होते हैं तो ऑफलाइन होता है तो भाई बच्चे रहते हैं तो क्लास में हमारे हाथ में बुकलेट, उसके हाथ में बुकलेट, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कह रहे एक संख्या कोई हमको नहीं पता है, कह रहा है कि 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, यानी भाजक का मतलब भाजक हमको मिल जा रहा है कितना? भाजक मिल रहा है इससे का योग 555 प्लस कितना? 445। इसका मतलब हमको मिल रहा है भाजक कितना? 1000। यानी कह रहा है इनके तथा इनके योग से विभाजित करने पे, विभाजित किससे करते हैं भाई? भाजक से विभाजित करते हैं। भागफल उसके अंतर के दुगुने के बराबर, किसके अंतर के? संख्या के अंतर के दुगुने बराबर। जो भागफल होता है हमारा, भागफल होता है अंतर के दुगुने, यानी दोनों का अंतर 555 माइनस 445, इसका मतलब 110 आ जाएगा। इसके दुगुने का मतलब कितना हो जाएगा? 220 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। यानी हमने कहा भागफल कितना है? 220। शेष 30 आता है और शेष की वैल्यू भी दे रखा हुआ है 30। अब पूरी की पूरी कहानी बदल गई, पूरी की पूरी कहानी सामने निकल के आई। भाजक में भागफल का गुणा करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे तो ये संख्या हमको मिल जाएगी, यानी भाज्य मिल जाएगी। संख्या को n मान लिया। मैंने कहा 1000 में 220 का गुणा करने पे तो हमको मिल जा रहा है कितना? 22। और कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 3 1 4, 1 2 3 और 4। ये कितना मिल जाएगा? 2,20,000। इसमें कितना जोड़ेंगे भाई? 30 को जोड़ देंगे तो हमने कहा कितना मिल गया? 220030। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लोग को क्या समझाना चाहता हूँ? मैं बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए हैं, मैंने वहीं से कलेक्ट किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं फर्जी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए हैं और मैं वहीं से कलेक्ट किया हूँ सारे क्वेश्चनों को। और एक क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो बना लेना। और मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा रहा हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में इतना नहीं होता है, लेकिन मैं बार बार करा रहा हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं 6 पे। 6 पे आते हैं। मैं सबको हटा दे रहा हूँ, यहाँ इसको भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 6 नंबर 7 नंबर जो भी होगा वो क्या होगा हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सभी लोग एक बार लाइक कर दो यार, सभी लोग एक बार लाइक कर दो। सभी लोग जगह हो ना? सभी लोग जगह हो, सभी लोग एक्टिव हो। एक बार सब लोग लाइक करो, सब लोग एक बार और शेयर कर डालो तो दम लगाओ एक बार और। तो जय महाकाल की कसम एक बार और दम लगाओ, महाकाल की कसम खा के दम लगाओ एक बार और। तो एक बार और शेयर कर डालो, जितने भी ग्रुप हैं सब शेयर कर डालो। फिर आते हैं, आनंद तब आएगा, आनंद की अनुभूति तब होगी। कब? जब शेयर करोगे तब। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योग 80 है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन हमसे बोला है कि दो संख्याओं का योग 80 है। दो संख्याओं का योग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग जो है 80 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 80 है।
बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर कह रहा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर क्या कर रहा है, जो बड़ी संख्या उसमें किससे भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर क्या रहा है, भागफल 4 तथा शेष 5 प्राप्त होता है। भागफल जो है 4 तथा शेष कितना प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है 5। कितना प्राप्त होता है, 5। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन को समझना, आपके सामने बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 80 है। कह रहा है कि बड़ी संख्या में किससे भाग देने पे, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 4 आता है, तो शेषफल कितना आता है, 5 आता है। बड़ी संख्या कौन सी होगी, भागफल 4 आता है, शेषफल 5 आता है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, समझने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना। मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा जब इन टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे तो हमने कहा कि माना, गणित पूरा का पूरा माना पे चलता है। माना छोटी संख्या एक x है, छोटी कितना है भाई, a मान लेते हैं, चाहे x मान लेते हैं, और बड़ी को क्या मान लेते हैं, बड़ी को मान लेते हैं y। बड़ी को क्या मान लेते हैं, y। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 80 दे रखा हुआ है, इतना दे रखा हुआ है। कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, हमने कहा x से भाग दिया किसमें, y में, तो भागफल हमको कितना मिला, 4 मिला, और शेषफल हमको कितना मिला, 5 मिला। तो हमने कहा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना बन जाएगा आपका। ध्यान देना, ये भाग की संक्रिया है, भाग की संक्रिया से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा भाजक का काम करता है, भागफल का, शेषफल का काम करता है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेष। हमने कहा अगर ये जो y है x है, दोनों अगर या तो ये y बन जाए तो x बन जाए तो काम निकल जाए हमारा। हमने कहा कि y बराबर जो हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, y बराबर 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू, y की जगह पे 80 माइनस एक्स रखते हैं, कितना रखते हैं हम लोग, 80 माइनस एक्स रखेंगे इक्वल टू 4x प्लस कितना हो जाएगा, 5। ये 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर जाएगा जुड़ जाएगा। हमने कहा हो जाएगा 5x बराबर 75 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी 15 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 15। अगर x की वैल्यू 15 मिला है, इसका मतलब छोटी संख्या मिली है। अगर छोटी संख्या पूछा हो तो कोई बात नहीं, बड़ी संख्या पूछा है। तो जब बड़ी संख्या पूछा है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 80 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 65। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा पैटर्न है, मुझे लिख के करना पड़ा है, यहाँ पे मुझे लिख के करना पड़ा है तो टाइम लगा हुआ है। लेकिन जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होगे तो कोई भी टीचर आपको पूरा का पूरा समझाएगा पहले, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, पहले समझाने का प्रयास करेगा, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो जब आपके सामने से क्वेश्चन होंगे तो लिखेंगे थोड़े ना आप सीधे क्वेश्चन देख के बनाने का प्रयास करोगे। हो गया, चलिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, एग्जाम में पूछा हुआ है। हमने कहा इनको हटाते हैं, क्वेश्चन दूसरा चेंज करते हैं। हमने कहा मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कौन सा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है यार। हमने कहा दो संख्याओं का योग की जगह पे क्या दे दें, यहाँ पे एक शब्द दे दें, अंतर। मान लो अंतर दे दिया कितने का, 1080 का। अंतर दे दिया 1080 का। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पे जो भागफल होता है वो कितना मिलता है, 3, तथा शेषफल कितना मिलता है, भागफल 3 मिलता है, और शेषफल हमारा कितना मिलता है, 240। कितना मिलता है, 240।
तो छोटी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या की जगह पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी। ये भी एग्जाम में पूछा गया आपके एग्जाम में। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या आया है, परिवर्तन आया हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, परिवर्तन क्या है इसमें, दो संख्याओं का अंतर इतना है। हमने कहा कि माना छोटी संख्या क्या होगी, छोटी क्या होगी, x होगी, तो बड़ी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। हमने कहा y माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा, अंतर दे रखा है ना, 1080 दे रखा हुआ है। हमने कहा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पे, हमने कहा x से मैंने भाग दिया किसमें, सेम पैटर्न है y में, तो भागफल कितना आया है 3 और शेषफल आया है 240। x में किसका गुणा करेंगे, 3 का, और किसको जोड़ेंगे, शेषफल को। हमने कहा 3x यानी y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना होगा 240। कोई डाउट किसी को, ये आ गया 240। हम कह रहे हैं कि y की जगह पे x की वैल्यू रख दें, तो y बराबर मेरे भाई हो जाएगा 1080, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा, x हो जाएगा, इतना होगा। और छोटी संख्या x की वैल्यू ही पूछी हुई है, तो हमने कहा ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 1080 प्लस x बराबर, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना होगा 240। अगर 240 को इधर लाते हो तो ये पक्षांतर होके घटेगा, तो 840 हो जाएगा, ये 840 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो घटेगा, बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 420 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 420 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन रहे टाइप नंबर 1 से। कितने क्वेश्चन रहे हमारे, 7 क्वेश्चन हो गए हमारे टाइप नंबर 1 से। यानी इन टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कहते हैं कि आप बहुत पढ़ो, हम कहते हैं इतना कि आप एक एक कंसेप्ट को डेली तैयार करो। अगर एक कंसेप्ट को डेली तैयार करते हो तो 365 दिन में 365 कंसेप्ट तैयार होता है। जब 365 कंसेप्ट तैयार हो जाता है तो सोच लो यार कि 365 कंसेप्ट कितना गजब होगा। अगर उसी में से क्वेश्चन पूछ दिया, अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 40 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, उसी में से पूछ दिया तो आपका उस दिन क्या होगा, आपका भविष्य बन जाएगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करो लेकिन पर डे इकट्ठा करो, छोटी छोटी कामें करो लेकिन पर डे करो, यानी गैप नहीं होना चाहिए, इतना काम होना चाहिए। एक बार फिर से लाइक कर दो यार, जो नहीं लाइक किया हो। इतना कंजूस मत बनो लाइक करने में यार, लाइक कर दिया करो, एकदम लाइक शेयर दबा के करो, जितना दबा के कर सकते हो उतना लाइक शेयर। और आप क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, जो नहीं किया हो कर दे, जो किया हो ना दोबारा मत करना यार, दोबारा करोगे तो मेरा ले के हाँ क्या कर दो, जो बचा हुआ वो भी चला जाएगा। तो दोबारा ना करना, जो किया है वो ना करे, उसका काम होगा शेयर करना, लोगों को जोड़ना। जो क्या किया है नहीं किया वो कर दे। मैं कैरियर प्लानर से जुड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपका सहयोग कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सहयोग आपका भी होना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।